सोलर एनर्जी या सौर सेल क्या है, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए देखते हैं। हमारी इस धरती पर सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य से हमें प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा दोनों ही मिलती है, जिससे हम हमारे दैनिक जीवन के क्रियाकलापों को पूरा करते हैं। हमारे सौरमंडल में यह ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, जिससे हमें प्रकाश एवं ऊष्मा मिलती है। और यह प्रकाश और ऊष्मा ये सूर्य हमें कई सालों से दे रहा है। करीब 5 अरब साल से हमें निरंतर लगातार ये हमें ऊर्जा दे रहा है प्रकाश एवं ऊष्मा के रूप में, और आने वाले अगले 5 अरब साल तक और ऐसे ही देता रहेगा। मनुष्य ने जैसे जैसे अपना विकास किया, वैसे ही सूर्य की ऊर्जाओं के बारे में भी इंसान ने सीखना शुरू किया। और सीखते सीखते, आविष्कार करते करते इंसान सूर्य की एक महत्वपूर्ण ऊर्जा के बारे में समझे। सूर्य के प्रकाश पर जब अध्ययन किया इंसान ने, तो इंसान ने पाया कि सूर्य का प्रकाश जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में होता है। यानी कि इसका जो प्रकाश है, इस प्रकाश में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही देखने को मिलती है। तो इंसान ऊर्जा को रूपांतरित कर लेता है, यानी कि उसके पास रूपांतरित करने के सारे साधन है। तो इंसान ने सोचा कि क्यों न सूर्य की इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, यानी इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम अलग करके निकाल ले। तो ऐसा कोई डिवाइस बनाया जाए जिससे इस प्रकाश में आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को इकट्ठा या स्टोर कर लिया जाए। तो इंसान ने एक नए प्रकार का उपकरण बनाया, जिसे कि सोलर सेल कहा गया। तो सूर्य से आने वाली जो एनर्जी है वो सौर ऊर्जा है, और इसी सौर ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा में जिस उपकरण द्वारा बदला जाता है, उस उपकरण को हम सौर सेल या सोलर सेल कहते हैं। सोलर सेल को बनाने में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, और जब इस सौर सेल को जब हम धूप में रखते हैं, यानी सूर्य के सामने रखते हैं, तो इस सौर सेल से 0.5 वोल्ट से लगाकर 1 वोल्ट तक का जो है हमें वोल्टेज मिलता है। यानी कि इससे हम 0.7 वाटेज की विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। यानी इसकी विद्युत शक्ति होती है 0.7 वाट, जो कि एक सौर सेल से होती है। तो जो सोलर पैनल होता है, उस सोलर पैनल में बहुत सारे सौर सेल लगाए जाते हैं, जिससे वोल्टेज इंक्रीज कर दिया जाता है। अब सोलर पैनल से जो विद्युत ऊर्जा या वोल्टेज हमें मिलता है, करंट जो मिलता है या पावर जो मिलती है, उसे जो है एक बैटरी में हम स्टोर करते हैं, जिसका उपयोग हम अपने बल्ब जलाने में, टीवी चलाने में या अन्य कोई भी चीजें चलाने में हम इस सोलर पैनल का उपयोग कर सकते हैं। सोलर पैनल जितनी बड़ी होगी, विद्युत ऊर्जा उतनी ज़्यादा मिलेगी, और हमें इसे स्टोर भी करना पड़ेगा। और यह जो विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी, यह दिष्ट धारा होगी, यानी कि डीसी करंट के रूप में होगी, यानी एक ही दिशा में चलने वाली बिजली। यानी कि हमारे घरों में जो बिजली आती है, वो वाली बिजली इस सोलर पैनल से हमें नहीं मिल सकती। हमें इससे केवल डीसी करंट मिलता है, जो कि आपके बैटरी या सेल में जो एनर्जी होती है, उस फॉर्म में ये एनर्जी हमें सूर्य से जो है मिलती है। और इसका उपयोग हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि चित्र में आप देख रहे हैं कि एक सोलर पैनल है, सूर्य है, और सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर आ रहा है। तो इस सोलर पैनल से जो है एनर्जी जो है एक बैटरी के साथ इसे कनेक्ट किया गया है सोलर पैनल को। तो एनर्जी जो है बैटरी में जो है स्टोर हो रही है, और इसी बैटरी से एक विद्युत मोटर कनेक्ट है, और विद्युत मोटर चल रही है। और विद्युत मोटर के सामने जो है पंप लगा हुआ है, जिससे कि पानी बह रहा है। यानी कि इस प्रकार से लोग सिंचाई वगैरह या पानी जमीन से निकालने के लिए इस सौर सेल या सोलर पैनल का उपयोग जो है करते हैं। तो इस प्रकार हमारे दैनिक जीवन में सोलर पैनल का बहुत अधिक महत्व है। यानी कि हम ये कहें कि जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा है, इसको विद्युत ऊर्जा में जब बदल लेते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सोलर ऊर्जा या सोलर एनर्जी। ऐसे ही साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।